हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यहाँ पर बीएड का जो एग्ज़ाम आपको 9 अगस्त 2020 को हुआ था, उसमें मैथ और रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो ये आपकी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया था। ठीक है, उसके बाद मुझे 10 से 12 क्वेश्चन अभी और मिले हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आप लोगों को उस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। तो तीसरी वीडियो जो आपकी ये वाली है, इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो पाएँ और सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले मैंने आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। तो टोटल आपका ये 36 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पूर्व में जाता है। ठीक है, 50 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है, और अंत में फिर दाएं मुड़कर कितना 50 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे मोहम्मद आमिर जी ने सेंड किया था। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या है, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, जहां पे आपको डायरेक्शन अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट ये आपका नॉर्थ होता है एंड ये आपका साउथ होता है। तो सबसे पहले वो कहाँ पे चलता है, 50 किलोमीटर पूर्व में जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इसकी क्या है, आरंभिक बिंदु है, यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और 50 किलोमीटर कहाँ पे जाता है, पूर्व में जाता है। पूर्व में जाने के बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर फिर चलता है। अब देखिए, यहाँ से जब वो दाएं मुड़ेगा तो उसका फेस उस साइड में है, तो दायां का नीचे की तरफ होगा, और फिर से वो 50 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 60 किलोमीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो फिर से वो इस तरफ आएगा और 60 किलोमीटर। देखिए, ये इतना 50 था, तो इससे थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर। चलने के बाद अंत में वो फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 50 किलोमीटर एक बार वो फिर से चलता है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर आपका ये 50 है, तो लगभग ये इसके बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो आपसे कहा गया है कि आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए क्या करना है आपको, अगर ये आपका 60 किलोमीटर है और ये 50 है, तो 60 में से आप 50 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग लेते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर आपका है, सब्जी फल सेब में वेन आरेख के द्वारा आपको संबंध बताने के लिए पूछा गया था एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन भी आप हमें यहाँ पे मोहम्मद आमिर जी ने सेंड किया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कहा गया सब्जी फल और सेब। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 चीजें हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और आप जानते हैं सेब क्या होता है, फल होता है, यानी कि फल के अंतर्गत आता है। तो 3 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, तो 3 सर्कल भी बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सर्कल आपको बनाना है। ये मान लेते हैं आपको सेब को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और सेब क्या होता है, आपका फल के अंतर्गत आता है, तो फल आपका ये हो जाएगा। और जो सब्जी है, सब्जी बिल्कुल अलग बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सब्जी का सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर था, जहां पर इस तरीके से गोले दिए रहे होंगे, एक गोले के अंदर दूसरा गोला और तीसरा गोला उससे बिल्कुल अलग रहा होगा, वही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, जो आपका रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर से लिया गया है। एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व भी करवाया था, ये दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आमिर जी ने सेंड किया है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि P मीन्स प्लस, Q मीन्स माइनस, R मीन्स डिवाइड एंड S मीन्स इनटू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे नंबर्स लिख लेंगे। 60, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर 7 है। ठीक है, गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से, क्योंकि वो साथ में सारी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, सारे नंबर्स आप पहले लिख करके फिर बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है कि S है, S का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया है, तो मल्टीप्लाई लगाइए। यहाँ पर देखिए R है, R का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पर आप डिवाइड का साइन लगाएंगे।
ये Q है, Q मतलब माइनस कहा गया है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, P है, P मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको क्या करते हैं, बॉडमस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था बॉडमस मीन्स क्या होता है, BODMAS, ठीक है। B फॉर आपका ब्रैकेट और O फॉर क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ मीन्स होता है का, जिसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो ब्रैकेट आया है और ना ही ऑफ का प्रयोग हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, D फॉर डिवाइड पहले करना है, फिर M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग सीरियल से इसको सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए डिवाइड यहाँ पर लगा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 गुणे 6 माइनस यहाँ पर आपका 6 है और प्लस कितना है 7। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 6 जा आपका 96 हो जाएगा, 96 माइनस 6 प्लस 7, ओके। चलिए अब देखिए 96 आपका प्लस में है और 7 भी प्लस में है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 103 होगा, और 103 में से आप 6 माइनस कर दीजिए तो 97 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 97 यानी कि 97 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एनालॉजी टेस्ट से लिया गया है रीजनिंग में। कहा क्या है, ओणम अनुपाते केरल है यहाँ पर, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ओके। और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। सेकेंड वीडियो के लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, जहाँ पर हमारे पास ये चारों ऑप्शन नहीं थे, सिर्फ 3 ऑप्शन वहाँ पर थे। तो निधि श्रीवास्तव जी ने इसका चौथा ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया है कमेंट्स बॉक्स में कि सर इसका चौथा ऑप्शन ये था। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए देखने में तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहे हैं, लगता है कि चारों सही आंसर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान देना है कि जो ओणम है यहाँ पर, ओणम क्या है, केरल का एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको देखें तो इनमें से जो फेस्टिवल होगा वही हमारा आंसर हो पाएगा। तो भांगड़ा क्या है, पंजाब का लोक नृत्य है। कथक क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू आसाम का लोक नृत्य है। क्रिसमस क्या है, ईसाइयों का एक त्यौहार है जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिसमस हो जाएगा, क्योंकि क्रिसमस क्या है, फेस्टिवल है ओणम की तरीके से। बाकी सब क्या है यहाँ पर लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सॉरी लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से आपका रीजनिंग में एनालॉजी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया हिटलर जर्मनी, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको समझना है कि हिटलर जर्मनी का कौन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें 3 ही ऑप्शन आपके मिल पाए हैं। पहला ऑप्शन है मुसोलिन इटली, तुलसीदास भारत, शेक्सपियर इंग्लैंड। चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, सॉरी यहाँ पर मिल नहीं पाया है चौथा ऑप्शन। हालांकि चौथा ऑप्शन जो भी है वो गलत ही रहा होगा, क्योंकि जो सही आंसर है इसका वो इन्हीं तीनों ऑप्शन में से कोई एक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे है यहाँ पे। देखिए हिटलर कौन था, हिटलर यहाँ पे जर्मनी का क्या था, वो तानाशाह था, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आपको ये देखना है कि इन सभी ऑप्शंस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने देश का तानाशाह था, ठीक है। तो देखिए शेक्सपियर इंग्लैंड का तानाशाह तो था नहीं, और ना ही तुलसीदास भारत के तानाशाह थे। तानाशाह कौन है यहाँ पे, मुसोलिन इटली का तानाशाह था। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अंजलि यादव जी ने मुझे सेंड किया था, एक ऑप्शन वो नहीं सेंड कर पाए थे, तो ठीक है कोई बात नहीं है। जो आपका लास्ट ऑप्शन वो गलत ही रहा होगा, चाहे जो भी हो, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 लेते हैं। कहा गया है निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे सीमा यादव जी ने सेंड किया है। फर्स्ट ऑप्शन है माध्य, बहुलक, मानक विचलन, माध्यिका। इंग्लिश में से मीन, मॉड, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीडियन कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि मानक विचलन होता क्या है, सॉरी केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब हुआ जैसे कि औसत आप निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य क्या है, माध्य भी औसत के ही जैसा होता है, मानक विचलन भी वही चीज़ है और माध्यिका भी आपकी वही चीज़ है। बहुलक क्या है, बहुलक इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्ति का मान बहुलक नहीं हो पाएगा। बहुलक का
मतलब होता है, जैसे हमने कहीं पर एक नंबर लिखा 7621592173, ये चीज़ लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर यहाँ से पूछा जाए कि इसमें बहुलक क्या है, बहुलक का मतलब ये हुआ कि जो संख्या बहुत बार आई है यानी कि अधिक बार आई है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 बार आया हुआ है, जबकि अगर हम 1 की बात करें तो 1 सिर्फ 2 बार है, 5 1 बार है, 2 आपका 2 टाइम्स आया है, 6 एंड 9 भी 1 टाइम्स आया ना। सबसे ज्यादा बार क्या है यहाँ पे 7 आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7, यानी कि 7 क्या है इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 लिया गया है, 27 54 81 31 93 में विषम छांटिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन थी, तो फिर बाद में मैंने उसको एनालिसिस किया कि यहाँ पे कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा है, कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा है, कोई कह रहा है कि विषम छांटिए पूछा गया था, कोई कह रहा है नहीं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, वो आपको फिल करना था, इस तरीके से बातें हो रही थी। तो मैंने थोड़ा सा इसको देखा वहाँ पर कि एक्चुअल में क्वेश्चन आपका था क्या। तो क्वेश्चन इसमें क्या था, इस सेम क्वेश्चन आपका 2 तरीके से पूछा गया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये है जहां पर आपको विषम छांटना था, एक दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पहले वीडियो में करवाया था, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। क्वेश्चन आपका वहां पे था 27 था, उसके बाद 81 है, फिर यहाँ पर 54 था और 31 है, 93 है एंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। देखिए सारे नंबर्स मिलते जुलते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। यहाँ पर विषम छांटने के लिए कहा गया है और यहाँ पर ये चीज़ आपको क्वेश्चन मार्क करके दिया गया है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, मैंने बताया था ये क्या है, 27 का 3 गुना है और ये 27 का कितना है, 2 गुना है। पहली वीडियो में मैंने इसके बारे में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था। ये 31 का 3 गुना है और ये यहाँ पर अब क्या आएगा, देखिए ये 3 गुना है, 3 गुना, ये 2 गुना है, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना, 62 हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस थोड़े से बदले हुए थे, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन अगर जिसके पेपर में था तो उसका आंसर यहाँ पर 62 होगा, क्योंकि पहले 3 गुना लिखा गया, फिर 2 गुना लिखा गया, फिर 3 गुना लिखा गया और फिर 2 गुना लिखा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन थी बच्चों में, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया ताकि अच्छे से मैं समझा पाऊँ आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसका 62 आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मुझे एक किसी गर्ल्स ने जिया फातिमा करके हैं, उन्होंने सेंड किया हुआ था। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले वीडियो में भी सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। आपसे कहा गया है 27 54 81 31 और 93 में विषम छांटना है, यानी कि कोई ऑड वन होगा जो बाकी से मेल नहीं खाता है, उसको आपको छांट करके अलग करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं विषम छांटने का मतलब। देखिए क्या हुआ, ये क्या आपकी विषम संख्या है, ये भी क्या है, विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या है। आपका यहाँ पे जो 54 है ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इन सब से ये मेल नहीं खाता है, ये इनसे अलग है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। विषम का मतलब ऑड नहीं हुआ, ये डिफरेंट है सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर 54 हो जाएगा। तो जिस किसी बच्चों के पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया होगा विषम छांटने के लिए, वहां पर आपका आंसर 54 रहेगा, और अगर क्वेश्चन मार्क करके दिया गया था तो वहां पर आपका आंसर 62 रहेगा, ठीक है। आइए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है ए और आर करके दिया गया था। यहाँ पे ए में कहा गया है कि मनुष्य तर्कसंगत प्राणी है और आर में कहा गया था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। पहले ऑप्शन में कहा गया है दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। दूसरे में कहा गया है कि दोनों सत्य है यानी कि सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरे में कहा गया कि ए सत्य है आर असत्य है, और लास्ट ऑप्शन है कि दोनों असत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे निधि विश्वकर्मा जी ने, नहीं सॉरी नेहा विश्वकर्मा जी ने मुझे सेंड किया था। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, उन्होंने पता नहीं कैसे याद कर लिया था। खैर यहाँ पे देखिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिए हैं ऑप्शन के साथ। इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे समझना आपको क्या है कि ए कहा गया है कि मनुष्य तर्कसंगत प्राणी है, ठीक है। तर्कसंगत का मतलब देखिए यहाँ पर ये होता है कि तर्क वितर्क करने वाला, ठीक है। और दूसरे में कहा गया कि मनुष्य क्या है, आपका सामाजिक प्राणी है। सामाजिक मतलब तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आर ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस वही चीज आपको समझना है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे सामाजिक प्राणी है तो आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता। देखिए जो सामाजिक प्राणी है वही क्या होता है,
तर्क वितर्क कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, ये ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही है। बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे जितने क्वेश्चन अब तक मिले थे मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बीएड के कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी और गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए कितने नंबर होने चाहिए ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ायदा ज़्यादा है। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।